स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो मेजर गौरव आर्या की चैनल की ओर से, और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी असैसिनेट्स टूरिस्ट इन ब्लास्फेमी केस, मेजरली राइट्स विद मेजर गौरव आर्या। पाकिस्तान में सब कुछ बवंडर ही होता है। जो टूरिस्ट जाते हैं वो भी सेफ नहीं है, खुद पाकिस्तान के नागरिक भी वैसे भी सेफ नहीं है। लेकिन चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा दोस्तों, और पसंद आए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान में एक जगह है स्वात, कहते हैं बड़ी खूबसूरत है। मैंने तो कभी देखी नहीं, ना मैं देखना पसंद करूंगा, लेकिन कहते हैं बड़ी खूबसूरत जगह है, कमाल की जगह है। पहाड़ हैं, झरने हैं, नदी हैं, वादियां हैं, गार्डन है, लेकिन वहां पे पागल भी हैं। एक बंदा गया सियालकोट से। अच्छा, सियालकोट वाले ज्यादा नॉर्मल खुद नहीं है, मैं बाय द वे बता रहा हूं, और मैं क्यों कह रहा हूं नॉर्मल नहीं है वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन यह बंदा गया घूमने, 36 साल का पाकिस्तानी, अंदर ही गया। अब किसी ने इससे बातचीत करी, किसी ने बोला कि नहीं साहब, इसने कुरान की बेगुरमती करी है। किसी ने बोल दिया कुरान की बेगुरमती करी है। वो उसको मारने लगी क्राउड। अब जो मारने लगी तो पुलिस आई, तो पुलिस जैसे तैसे इसको बचा के ले गई थाने के अंदर, और इसको थाने में कर दिया बंद, और इसके खिलाफ लिखने लगी रिपोर्ट। तो पुलिस को भी लगा कि यार कानून से काम हो तो हम इसकी रिपोर्ट लिख देते हैं, और फिर हम एक काम करेंगे कि फिर इसके ऊपर जो एफआईआर काटना है वो कटेंगे, फिर इसके ऊपर केस चलेगा, कोर्ट इसको भेजेगी, जेल तो भेजेगी। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी इज अ क्राइम। भीड़ इकट्ठा हो गई, पता नहीं कितने लोग, को कहता है 500, को कहता है 1000, को कहता है 2000, आई डोंट नो, पर भारी मात्रा में। और उन्होंने पुलिस स्टेशन को ओवरवेल्म कर दिया। वो घुस गए, उन्होंने एक तो स्टेशन वेशन फूंक दिया, आसपास की बिल्डिंग सारी की सारी जला दी, उस बंदे को बाहर घसीट के लाए, मार मार के मार दिया, जला दिया, एंड ऑफ स्टोरी। ये सोचो कि जैसे आपने पिराना मछली, आप देखिए स्क्रीन पे अपनी पिराना की क्या आदत होती है कि पिराना चुपचाप ऐसे तैर रही है। जहां पे पिराना ब्लड सूंघती है ना, जहां पे उसको खून की बू आ जाए, पिराना को, पानी के नीचे रहती है पिराना, मछली है, जाहिर सी बात है, पानी के बिल्कुल, वो रिवर्स में रहती है और अमेज़न में बहुत पाई जाती है, तो नीचे रहती है वो। उसको पानी के अंदर से बू आ जाती है खून की, और जैसी खून की बू आती है, लोग ऐसा कहते हैं कि कोई केमिकल रिलीज होते हैं पिराना के ब्रेन में। ऐसा मैंने सुना है कि पिराना, और झुंड में चलती हैं हजारों की तादाद में एक साथ, इनके ब्रेन में कुछ क्लिक करता है, दे गो मैड। पिराना पागल हो जाती हैं, फिर उस जानवर या उस इंसान की तरह जहां से खून निकल रहा है उसकी तरफ ये बढ़ते हैं, और उसकी कहते हैं कि कुछ ही मिनटों में उसका सारा जो मांस है या उसकी बोटी बोटी करके सिर्फ उसका कंकाल रह जाता है, ओनली स्केलेटन। मैं पिराना का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तानी कौम भी पिराना ही है एक किस्म की। सही गलत, वाजिब है, हराम है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ यह बोलना है कि किसी ने नबी के बारे में कुछ बोला, उसने बोला नहीं कुछ, उसने कुछ नहीं बोला, आपको सिर्फ एक र्यूमर फैलाना है। और कई बार पाकिस्तान में दोस्तों ऐसा होता है कि आपको किसी की प्रॉपर्टी चाहिए, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, ठीक है, आप पाकिस्तान में हैं और आप मुस्लिम हैं, आपको उनकी प्रॉपर्टी चाहिए, उसका प्लॉट है, आपको उसका प्लॉट चाहिए, और प्लॉट बेच नहीं रहा आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप ये कहते हैं कि तुम तो काफिर हो। अगर प्लॉट की कीमत 20 लाख रुपए है तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए थोड़ा दूंगा, ये लो 20,000 रुपए, भागो यहां से। अब वो नहीं बेच रहा, वो अपने बीवी बच्चे माँ बाप को लेकर कहां जाएगा, पेड़ के नीचे रहेगा। सिंपल सी बात है, आपने कुरान के कुछ फटे पन्ने उसके घर के आगे फैला देने हैं। मौलवी के पास जाना है, जो लोकल मस्जिद का मौलवी है, और मौलवी साहब को 10,000 रुपए देने, उनकी जेब गर्म कर देनी है। मौलवी साहब ने मस्जिद से अपना लाउड स्पीकर खोला और सुनो सुनो सुनो, मौलवी साहब ने बोला इस्लाम खतरे में है। भीड़ इकट्ठा हो गई, उस हिंदू सिख को या उस क्रिश्चियन को, ईसाई को मार मार के उसकी जान ले ली, उसका घर फूंक लिया, प्लॉट आपका, कहानी खत्म। यह पाकिस्तान में चलता है। अगर किसी की लड़की पसंद आ गई तो माँ बाप को बोलो कि इन्होंने कुरान या इन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला है, तो माँ बाप को मार के वो 12-13 साल की लड़की को ले जाओ उठा के, उससे निकाह कर लो।
ये बड़ा कॉमन है दोस्तों पाकिस्तान में। अब इन्होंने एक बंदे को मार दिया। यही जो मैं कह रहा था ना, सियालकोट वाले भी पागल हैं। सियालकोट में एक श्रीलंकन था, आपको याद होगा, 1-2 साल पहले का वाकया है। एक तो आज तक मुझे कहना नहीं चाहिए, आदमी इस दुनिया में नहीं है तो आई शुड नॉट क्रिटिसाइज हिम, पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये जो बंदा है, ये श्रीलंकन जिसको मार दिया इन पाकिस्तानियों ने, ये पागल आया क्यों? पाकिस्तान कौन आता है यार? पाकिस्तान कौन आता है? मतलब अब तो चाइनीज भी आने से डर रहे हैं। वो चाइनीज जो चमगादड़ से लेकर कुत्ता से लेकर गिलहरी सब खाते हैं, वो चाइनीज आने से डर रहे हैं, कह रहे हैं हम पागल हैं, मार डालेंगे। ये काम करने के लिए आया। उस जमाने में खैर श्रीलंका की हालत भी बहुत बुरी थी, पर इतनी बुरी हालत थोड़ा ना कि तुम यार मौत के कुएं मोटरसाइकिल चलाने पाकिस्तान आ गए। दिस गाय केम। इसने क्या बोला मैं आपको बताता हूं, सियालकोट की कहानी, अगर आप लोग भूल गए हो। इसने कुछ नहीं बोला, इसने सिर्फ ये बोला कि भाई साहब, नमाज पढ़ने का जो वक्त है ना आपका, ये है, आप लोग सही टाइम पे वापस आ जाएगा। और लोग गए नमाज पढ़ने के लिए, वर्कर 2-2, 3-3 घंटे घूम रहे हैं बाहर। अच्छा, दिन में नमाज भी 5 वक्त होता है, तो जब 5 वक्त नमाज पढ़ोगे और हर समय नमाज के दौरान तुम 2-2 घंटे के लिए गायब हो जाओगे, तो तुम काम कब करोगे? अब उसका जो मालिक है, उस श्रीलंकन जो फैक्ट्री जिसमें काम करता था उसका मालिक है, वो उसको प्रेशर डालता था कि यार तुम लेबरों को मैनेज नहीं कर पाते, तुम नालायक हो, यू आर नॉट केपेबल। उसके ऊपर प्रेशर था। उसने एक बार बड़े फ्रेंडली तौर पे कंधे पे हाथ रख के ये बोल दिया कि देख भाई, कैलेंडर था वहां पे। कैलेंडर किसका था? कैलेंडर था तहरीक लब्बैक का नाम सुना है आपने? वो साद रिजवी वाली पार्टी, उसके बड़े रिजवी साहब ने जो पार्टी खोली थी, बड़े रिजवी साहब तो निकल लिए, अब ये साद रिजवी उसका हेड है। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने बोला वो तहरीक लब्बैक, अब उसमें कुरान की आयतें लिखी होंगी, जो भी लिखी होंगी, इसको क्या पता श्रीलंकन को यार कि क्या लिखा है उसके अंदर, क्या नहीं लिखा। उसने कुछ नहीं करा, उसने सिर्फ वो कैलेंडर दिखा के बोला कि यार इस तारीख को, इस तारीख को, इस तारीख को भी तुम लोग गए थे, इस तारीख को भी गए थे, ये तारीखें हैं जिसमें तुम गए थे। यार ये तो गलत चीज है यार, तुम लोग चले जाते हो, काम छूट जाता है, मालिक मुझे गालियां देता है। तो प्लीज नमाज पढ़ने जाओ, हर समय जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नमाज पढ़ने के लिए 10 मिनट लगते हैं, तुम 20 मिनट ले लो यार, तुम 30 मिनट ले लो, लेकिन समय से आ जाओ वापस, क्योंकि डांट मुझे पड़ती है। अब दोस्तों, जब खून में हरामखोरी होती है ना, जब हराम का जबान पे लग जाता है एक स्वाद, फिर आदमी मेहनत नहीं करना चाहता है। यह बात फैक्ट है। पाकिस्तान क्यों लोन लेता है? बिकॉज इट इज एन ईजियर ऑल्टरनेटिव टू वर्क। अगर आपको भीख के पैसे, लोन के पैसे मिल जाएंगे, फिर आपको काम नहीं करना पड़ेगा। तो पूरी कौम ऐसी गोली खा के सो रखी है। इन लोगों ने श्रीलंकन को पकड़ा और उसको इतना मारा, और मीडिया ये कहता है कि जब वो मर गया था तब उसको जलाया, लेकिन फैक्ट कुछ और है दोस्तों। फैक्ट ये है कि वो जो बंदा था श्रीलंकन, मैंने अपने पाकिस्तानी सोर्सेस से बात करी थी और उन्होंने ये बोला था कि मेजर साहब, हमें ये पता है, ठीक है, कि मीडिया जो बोल रही कि मर गया, नहीं, वो सांसें ले रहा था, उसको जिंदा इन्होंने फूंक दिया। अब इन्होंने इस बंदे को मार दिया। एक और था, वो पता नहीं कोई, वो पठान था, उसको भी यूनिवर्सिटी में उन्होंने पत्थर से मार दिया, पता नहीं। एक पंजाब का गवर्नर था, वो कादरी था, उसका बॉडीगार्ड, उसके बॉडीगार्ड का नाम कादरी था, उसने पंजाब के गवर्नर को गोली मार दी, ये ब्लास्फेमी के चक्कर में। जबकि पंजाब के गवर्नर सिर्फ ये बोला कि जो ईसाई औरत है जिसको आपने ब्लास्फेमी के चक्कर में, ईश निंदा के चक्कर में आपने जेल में डाल रखा है, आप सिर्फ ये देख लो कि उसने ईश निंदा करी है कि नहीं करी। अगर करी है तो उसको पनिश करो, अगर उसने करी है तो पनिश करो, नहीं करी तो उसको छोड़ो। फिर उसने यही बोला, ठा 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 मार दिया। और जब उसको पेश करा गया, ये जो किलर था, जो उसका बॉडीगार्ड था पंजाब पुलिस का, जब उसको पेश करा गया जज के सामने, तो भाई साहब जब वो गया है कोर्ट में, तो दोनों तरफ वकील खड़े थे, 200 इधर 200 इधर, और धक्का मुक्की हो रही थी, धक्का मुक्की। और वकील मुमताज कादरी, ऐसी कुछ नाम था उसका, उसके ऊपर फूल फेंक रहे थे। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, फूल फेंक रहे उसके ऊपर। ये कादरी बीच में चल रहा और गुलाब की पंखुड़ियां उसके ऊपर फेंकी जा रही थी कि इतना बड़ा देखो कौम का हीरो है, इसने हत्या कर दी एक आदमी की। तो भाई साहब, ये पाकिस्तान का, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जनरल जियाउल हक जब से आया, तो जनरल जियाउल हक ने बहुत मामला बिगाड़ दिया, ठीक है ना, बहुत मामला बिगाड़ दिया जनरल जियाउल हक की वजह से।
बहुत हमें नुकसान हुआ, जनरल ज़िया-उल हक की वजह से ये हुआ, जनरल ज़िया-उल हक की वजह से ये हुआ। ये काफ़ी ड्रामा ये लोग पाकिस्तानी करते हैं और सुनाते हैं कि जनरल ज़िया-उल हक ही फसाद की जड़ थी। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं पाकिस्तानियों से ये पूछना चाहता हूं, ज़िया-उल हक के पहले तुम्हारा मुल्क स्विट्जरलैंड था। ज़िया-उल हक ने तुम्हारा मजीद बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन बेड़ा गर्क तुम्हारा कब से हुआ है पाकिस्तानियों? तुम्हारा बेड़ा गर्क हुआ है 14 अगस्त 1947 से। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और देखो, ये जो बात मेजर साहब ने कही है, इनमें से दो कहानी हमें बताई, एक श्रीलंकन था और जो फर्स्ट वाली कहानी बताई थी वो जिसके साथ मतलब ये सब कुछ हुआ, वो तो भाई खुद पाकिस्तान का लोकल टूरिस्ट था। जैसे हम गुजरात से है और हम जम्मू कश्मीर घूमने जाए वैसे ही, ठीक है। तो भाई पाकिस्तान में सारी चीजें नॉर्मल है, इससे मेरे साथ कोई शौक तो हमें नहीं लगता है। रीजन यही है क्योंकि ये वहां पे आए दिन डेली ऐसी कहानी वहां पे बनती है। क्योंकि देखो 1947 से ही एक जनावर बोलो या उसको प्राणी बोलो या क्या बोलो, मेरे को नहीं समझ में आता, लेकिन उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तानी आवाम को झूठ ही परोसा है, झूठ की बुनियाद पे पाकिस्तान बना है। ये मैं 110% बोल सकता हूँ, क्योंकि जो देश सच्चाई पे होना, वो देश की हालत ऐसी नहीं हुई। और जितना अपने ऊपर कर्ज चढ़ाया है ना, वो देखकर तो लगता है वो कर्ज ही खाना है इन लोगों। नहीं, वो कर्ज क्यों हुआ? वो कर्ज होने का रीजन भी मेजर साहब ने बता दिया ना, कि भाई आप काम के समय चलो नमाज पढ़ना जाना चाहिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी कंट्री में नहीं है। आप नमाज पढ़ने चाहते हो पढ़ो, लेकिन नमाज का जो भी टाइम है यार, 10 मिनट है, 15 मिनट या आधा घंटा, जो भी टाइमिंग है, वो टाइम आप वहां पे नमाज पढ़ के तुरंत आप आपके काम पे लौट जाओ भाई। तो यही तो दिक्कत है भाई। हम ऑफिसों में काम करते हैं तो अब तो बायोमेट्रिक आ गया है हमारे कंट्री में, ज़्यादातर बायोमेट्रिक हो चुका है। वो क्यों हो चुका है भाई? कंपनी के पास भी पैसा है, वो मुफ्त का नहीं आता है, वो भी जनता के पास से ही आता है। बात आई समझ में? लेकिन कई सारे लोग हैं जो नहीं समझते। टाइम का, ब्रेक का सही से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हर एक कंपनी आपको ब्रेक तो देती है। कोई कंपनी ऐसी नहीं होती जहाँ पे ब्रेक नहीं मिलता है। और हालांकि 2-3 घंटे में इंसान को थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट फ्रेश होने के लिए ब्रेक लेना ही चाहिए। कंपनी हो या घर हो या कहीं पे भी हो, लोग ब्रेक लेते ही है, लेना भी चाहिए। अच्छी बात है, हेल्थ अच्छी रहती है, काम पे ध्यान अच्छा रहता है, तो उसकी वजह से होता है। लेकिन नहीं, ये तो भाई पाकिस्तान है, समझ जाए तो भाई मतलब सब किसी को काम तो करना नहीं है, सबको मतलब ऐसा ही स्वाद आ गया है मुफ्त की खाने का। लेकिन ये सुधर गए तो फिर पाकिस्तान थोड़ी रहेगा। सुधरेंगे तो पाकिस्तान नाम की चीज नहीं है, कोई और नाम कंट्री का हो जाएगा। और किसी को भी मार देना, काट देना, जला देना, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल, ये लोग ऐसे है ना। मैं एक चीज बताऊं, मेजर साहब भी कई सारे वीडियो में उसने जिक्र किया है, वो ये है कि चंद डॉलर के लिए वो किसी को भी बेच सकते हैं, अपनी खुद की माँ हो या कोई भी हो, बेच मतलब वो नीचे से नीचे स्तर पे हलकट से भी हलकट में ये गिर जाएंगे। वो मेरे साहब ने हमें एक एग्जांपल भी दिया ना, कि किसी का फ्लैट लेना, मतलब किसी की जमीन लेना हो या तो बस ऐसा कुछ कर देंगे और बोल देंगे। उनमें भी जो काफिर यानी कि नॉन मुस्लिम, फिर वहां पे माइनॉरिटी सेफ ही नहीं है। माइनॉरिटी के लिए वहां पे कुछ भी नहीं, और कानून के नाम से तो धजिया ही है वहां पे। वहां पे आपने किसी माइनॉरिटी को उड़ा दिया तो भाई वहां के जो बड़ी कोर्ट का भी जज होगा ना, वो तुम्हारे पैर पे आ जाएगा भाई। ऐसा समझ लो, ये है पाकिस्तान। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।